हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉनवे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मानकीकृत परीक्षण। कई सारे परीक्षणों के प्रकार में से उनमें से एक परीक्षण लाए हैं जिसका नाम है मानकीकृत परीक्षण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, है ना। और ये मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, इसकी क्या क्या सीमाएँ हैं, इसको हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मानकीकृत परीक्षण क्या है। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण क्या है, इनके सीमाओं को लिखें। इसका दूसरा नाम है मानवीकृत परीक्षण। क्या है, ऐसे भी एग्जाम में रह सकता है, अथवा इसको हम लोग परमापीकृत परीक्षण भी करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को हम लोग परमापीकृत परीक्षण भी कर सकते हैं या मानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे परीक्षणों में से उसमें से एक परीक्षण लाए हम लोग मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, तो रूपरेखा में उन बिंदुओं को चर्चा करते हैं जो बिंदु हम लोग इस पे टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद मानकीकृत परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, मानकीकृत परीक्षण क्या है, और फिर मानकीकृत परीक्षण की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक, तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना इंट्रोडक्शन को देखते हैं। विद्यालय ऐसा स्थान है जहां सभी छात्र एक स्थान पर बैठकर शिक्षा ग्रहण किया जाता है, और वह छात्र कितना अधिगम किया इसका समय समय पर परीक्षण भी किया जाता है। मतलब ये है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो है विद्यार्थी जाकर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, और कितना जो है सीखा उसके पर जो है समय समय पर उसका टेस्ट भी लिया जाता है। कक्षा में प्रत्येक छात्र की एक ही परीक्षा एक ही समय एक ही परिस्थिति में लेता है। मतलब कक्षा में जो है प्रत्येक छात्र का जो है एक ही समय में, है ना, एक ही परीक्षा एक ही परिस्थिति में लिया जाता है। इसी प्रकार कोई भी परीक्षा जिसमें परीक्षार्थियों को एक ही तरीके से समान परीक्षा दी जाती है और सभी के लिए समान तरीके से बांटा जाता है, उसे ही मानकीकृत या परमापीकृत परीक्षण कहा जाता है। मतलब एक ही समय में सभी विद्यार्थियों को, है ना, एक ही स्थान पर समान रूप से, है ना, परीक्षा लिया जाता है, तो उस तरह के परीक्षा को हम लोग मानकीकृत परीक्षण या परमापीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार मानकीकृत परीक्षण किसी भी प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार जो है मानकीकृत परीक्षण जो है किसी भी प्रकार की हो सकती है। एक लिखित परीक्षा और एक मौखिक परीक्षा या एक व्यावसायिक कौशल में भी किया जा सकता है। मतलब मानकीकृत परीक्षण जो हो सकता है या तो वो लिखित हो सकता है, या तो मौखिक हो सकता है, या व्यावसायिक कौशल से संबंधित किसी तरह का जो है टेस्ट ले सकता है, तथा उस परीक्षण को एक सुसंगत या मानक तरीके से प्रशासित और स्कोर किया जाता है, और उस परीक्षण के बाद जो है उनका मानक यानी कि वैल्यूज और तरीके से प्रशासित और स्कोर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग परीक्षण को हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट करते हैं, यानी कि मानकीकृत परीक्षण करते हैं। मानकीकृत परीक्षण जो होता है वो बच्चों का मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, या व्यावसायिक से संबंधित जो है किसी तरह के कौशल से लिया जा सकता है। ठीक है, तो समय समय पर बच्चों का एक ही स्थान पर एक ही जगह पर जो परीक्षा ली जाती है उसी को हम लोग मानकीकृत परीक्षण कहते हैं। आगे देखते हैं मानकीकृत या परमापीकृत परीक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ठीक है, मानकीकृत शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैंडर्डाइज्ड शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तुलनात्मक मानक प्राप्त करने की प्रक्रिया। तुलनात्मक मानक जो है प्राप्त करने की प्रक्रिया, हम लोग इसके माध्यम से जो है तुलना प्राप्त करते हैं। ठीक है, कि बच्चे ने कितना सीखा मानकीकृत परीक्षण से, तो यहाँ पे जो है इसका अर्थ होता है तुलनात्मक मानक प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, परमापीकरण में किसी भी कार्यक्रम में पाठ्य वस्तु का समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है। पदों का चयन अत्यंत सावधानी से किया जाता है। पदों के अनुसार समानता रखी जाती है। परमापीकृत परीक्षण विषय विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये जो परीक्षण लिया जाता है एक खास तरह से जो है इसमें विशेषज्ञ रहते हैं जो उसको जो है लिया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में इनका प्रयोग कर इन्हें परमापीकृत बना लिया जाता है। मानकीकृत परीक्षण में वैधता एवं विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछकर परीक्षण लिया जाता है। मतलब कि ये जो परीक्षा लिया जाता है एक
खास तरह से जो है एक उसको विशेषज्ञ जो है तैयार किए जाते हैं। जैसे कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो वो ऑल ओवर इंडिया में ले जाता है, तो वो जो ऑल ओवर इंडिया में ले जाता है तो उसके लिए जो है एक खास तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं उस प्रश्नों का जो है तैयार करते हैं और उसका जो है परीक्षा को तैयार करते हैं। तो एक खास तरह के जो है विशेषज्ञ इसमें जो है परीक्षा को जो है वो निर्माण करते हैं और इसकी जो विश्वसनीयता और वैधता जो होती है इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक है, यानी कि मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता अधिक पाई जाती है, जहां इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग में रखेंगे कि हम लोग जब भी कोई कंपटीशन देने जाते हैं तो वो एक प्रकार का मानकीकृत परीक्षण है। ठीक है, जो पूरे जो है समूह के लिए जाता है और एक समूह में जो है सबका समान रूप से जो है परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ गए मानकीकृत परीक्षण जो है क्या होता है। इसकी परिभाषाएं जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। एक है थॉमस के अनुसार, थॉमस मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि परमापिकृत परीक्षण वो है जिसमें परीक्षण निर्माता पर्याप्त परिशुद्धता के साथ यह निर्धारित कर सके कि किसी निश्चित आयु या कक्षा का व्यक्ति इसमें कितना सफल होगा। ये बात कहे थे थॉमस के अनुसार। ठीक है, फिर दूसरा मनोवैज्ञानिक आया था जिसका नाम है न्यूकिर्क तथा ग्रीन के अनुसार एक परीक्षण तथा परमापिकृत कहा जाता है जब उसके प्रश्न पद अध्यापकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुने गए हो और इसमें ऐसे मानक तथा प्रमाप दिए गए हो जिससे निष्पादन के स्तरों में परिमाण का निर्वाचन संभव हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आया था जिसका नाम है CV गुड के अनुसार परमापिकृत परीक्षण वो है जिसमें विषय वस्तु अनुभव द्वारा मानक स्थापित किए गए हो, जिसमें प्रशासन एवं अंकन वस्तुनिष्ठ विधि द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद था कैनबैक के अनुसार परमापिकीकरण वो परीक्षण होता है जिसमें परीक्षण को विभिन्न समय एवं अवसर देकर फलाकन या स्कोरिंग निश्चित किया जाता है। ये बात जो है कैनबर्ग ने कही थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग कई सारे मनोवैज्ञानिकों की जो है परिभाषा देखे जिसने जो है मानकीकृत परीक्षण की जो है परिभाषाएं दी है। ठीक, अब हम लोग और भी इसको समझते हैं कि मानकीकृत या परमापिकृत परीक्षण क्या है। व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? ऐसे परीक्षण जिसमें परीक्षण विधि, यंत्र और फलाकन विधि निश्चित होती है। परीक्षण में प्रशासन की विधि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही होनी चाहिए। इसमें जो है सभी का जो है एक ही तरह से जो है प्रशासन के अनुसार जो है इनका जो है टेस्ट लेना चाहिए और परीक्षण की विधि, यंत्र और फलाकन जो है विधि एक समान होनी चाहिए। मानकीकृत परीक्षण का निर्माण एक समूह या संगठन बनाता है। इसका जो है टेस्ट जो लेता है या तो समूह या संगठन इसका जो है निर्माण करता है, जिसमें विश्वसनीयता वैधता अधिक पाई जाती है। इसमें जो है विश्वसनीयता और वैधता जो है अधिक पाई जाती है। हम अभी बताएं कि हम लोग जो कोई बड़ा सा जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो वो एक प्रकार का जो है मानकीकृत परीक्षण है जो है कोई समूह या कोई संगठन इसको जो है तैयार करता है। ये परीक्षण मानकों पर आधारित होते हैं। मानकीकृत परीक्षण के द्वारा उपलब्धि व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनैलिटी टेस्ट, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अभिरुचि परीक्षण यानी एटीट्यूड टेस्ट, अभिवृत्ति परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट सभी आते हैं। यानी कि इस परीक्षण से जो है हम लोग व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि, अभिरुचि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण आदि का जो है इस परीक्षण के माध्यम से जांच करते हैं। मानकीकृत परीक्षण को बड़ी जनसंख्या की आबादी में लागू कर सकते हैं। मानकीकृत परीक्षण जो होता है वो हम लोग एक बड़े लेवल पे जो है इसका परीक्षण लिया जाता है तथा एक ही बार में बच्चों को उनके मानकों के आधार पर उनका निर्धारण कर सकते हैं अतः ये सभी परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में आते हैं। जितने भी परीक्षण अभी हम लोग बात किए, जैसे बुद्धि हो गया, अभिरुचि परीक्षण हो गया, अभिवृत्ति परीक्षण हो गया, ये सब जितने भी परीक्षण है सब जो है मानकीकृत परीक्षण में आते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा लेवल पे जो है परीक्षण लिया जाता है और इसमें जो है एक ही बार में सभी बच्चों का जो है मानक तैयार किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण निर्देशन एवं परामर्श में भी इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि निर्देशन में छात्रों का यह परीक्षण वैध एवं विश्वसनीयता अधिक होता है। ठीक है, तो कहीं पे जो है यह परीक्षण के अगर बात करते हैं तो निर्देशन और परामर्श में भी जो इस परीक्षण का काफ़ी उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है परमापिकृत परीक्षण में व्यक्तियों या समूह के ज्ञानोपार्जन की तुलना की जाती है एक दूसरे से। यहाँ पे जो है एक दूसरे से जो है ज्ञान की जो है तुलना की जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मानकीकृत परीक्षण की सीमाएं। इसका जो है क्या सीमाएं है? लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मानकीकृत परीक्षण की सीमाएं निम्नलिखित है।
पहला सीमा है मानकीकृत परीक्षण में विषय का एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित रखा जाता है। विषय को जो है एक निश्चित क्षेत्र में तक सीमित रखा जाता है, अतः इनके दिए जाने पर छात्र का अध्ययन पाठ्यक्रम के कुछ ही अंगों तक सीमित हो जाता है। मतलब एक पाठ्यक्रम को जो है निश्चित बनाया जाता है कि यहाँ तक जो है आपका सिलेबस अकॉर्डिंग बनाया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें जो है पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। ये इसका जो है लिमिटेशन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि मानकीकृत परीक्षण व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जाता है। मानकीकृत परीक्षण जो है कभी भी किसी एक व्यक्ति का नहीं लिया जाता है, ये जो है लिया जाता है जब भी एक बड़ी आबादी या बड़े समूह का जो है के रूप में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा नंबर, शैक्षिक मापन के अनेक क्षेत्रों में परमाणुकृत परीक्षाएं तैयार करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षण एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। जब भी ये परीक्षण लिया जाता है मानकीकृत परीक्षण, तो इसमें जो परीक्षण करता होते हैं, जो लेने वाला रहते हैं, तो वो जो है उसको जो है किसी विशेष तरह का जो प्रशिक्षण या अनुभव इस परीक्षा के लेने के बारे में बताया जाता है कि आपको इस तरह से जो है ये परीक्षा लेना है। उसको अनुभव होना चाहिए पहले से, या तो फिर जो उसको प्रशिक्षण इस परीक्षा का देना चाहिए, जो ना तो साधारण अध्यापक के पास होता है। ये जो है कोई साधारण अध्यापक जो है इस तरह के जो है परीक्षण नहीं ले सकते, क्योंकि ये बड़े समूह में जो है एक परीक्षण लिया जाता है। तो इसमें जो है एक विशेष प्रकार के जो है इन्विजिलेटर जो इसमें जो है क्या करते हैं, जो है आपका दिया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर में हम देखते हैं कि मानकीकृत परीक्षण किसी स्थान, प्रदेश अथवा विद्यालय विशेष में निर्धारित और पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग ये बात करते हैं किसी स्थान, प्रदेश, मतलब किसी एक जो है चीज़ पर फोकस नहीं डालता है। ये जो है टेस्ट जो होता है किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं डालता है। ठीक है, फिर 5 नंबर में है मानकीकृत परीक्षण में पढ़ाया समांतर परीक्षा प्रारूप का अभाव रहता है। यहाँ पे जो है किसी समांतर परीक्षा का जो है एक प्रारूप का अभाव रहता है, एक बड़े लेवल पे जो है लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 6 नंबर पे है ये परीक्षाएं धन, समय एवं परिश्रम की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है। साथ ही इनकी वैधता एवं विश्वसनीयता के बारे में हम अधिक अवगत नहीं रहते हैं। मतलब ये जो है परीक्षाएं जो होती है धन, समय और परिश्रम की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा जो होती है वो कहीं दूर के में भी दिया जा सकता है ना, लिया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये परीक्षाएं जो होती है वो सुविधाजनक उतनी नहीं होती है। ठीक है, फिर 7 नंबर में है इन परीक्षाओं द्वारा पाठ्यक्रम में योग्यता के आधार पर छात्र की कक्षोन्नति नहीं दी जा सकती है। और 8 नंबर में यह परीक्षाएं छपाई की दृष्टि से अत्यंत महंगी है। ये परीक्षा जो है छपाई जो की जाती है वो कहीं ना कहीं जो है अधिक महंगी पड़ जाती है। तो इस प्रकार जो हम लोग देखें कि मानकीकृत परीक्षण जो होता है इसके जो है क्या क्या जो है प्रस्तावना हम लोग इसका देखें, फिर इसका अर्थ देखें, परिभाषा देखें, मानकीकृत परीक्षण क्या होता है इसकी, फिर हम लोग लिमिटेशन देखें। इसी तरह से जो हम लोग परीक्षण के कई प्रकार होते हैं उसमें से जो है कई और भी जो है आगे एक एक करके प्रकारों को हम लोग देखते जाएंगे। आज हम लोग बात किए मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पे। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।